आज मैं अपने चैनल से अपने जितने व्यूवर्स हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने डाला है, आपको हमारा दिल कहता है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और पसंद की बात नहीं, मेरे भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान को जानने की और सत्संग करने की। सत्संग करने से ही जब सत का संग होगा तो सारे पाप अपने आप मिट जाएंगे और भागवत जब दिल में बस जाएगी, राधा कृष्ण बस जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ तुलसी मैया की। 25 तारीख को तुलसी दिवस था। औरों का भी त्यौहार था, लेकिन औरों से हमें क्या लेना देना, हम सनातन हैं और सनातनी रहेंगे। हाँ, कल तुलसी मैया का जो पिछला कल था जो बीत चुका है, तुलसी मैया का वो था। और तुलसी मैया कैसे बनी, पहले पिछले जन्म में वो तुलसी मैया क्या करी थी कि उनका नाम था, पिछले जन्म में उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत आराधना किया, प्रार्थना किया था। तब उनका जो बाकी था दूसरे जन्म के लिए, तब उन्होंने वृंदा का जन्म लिया। अब वृंदा का जन्म लिया तो वो बात भूल गई कि मैंने पति के रूप में भगवान विष्णु की आराधना किया था। अब वो तो मिलना ही था, भगवान को याद था, क्योंकि परमात्मा कभी किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं। परमात्मा किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं और परमात्मा किसी के बीच में बोलते हैं, वो काम पूरा होना था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तुलसी मैया जो है करती क्या है, ये उनके पति जो रहते हैं, वो तुलसी की पति जो थे, तो उन्होंने क्या किया, शंकर जी से बहुत युद्ध किया। हाँ, जलंधर उनका नाम था। तो जलंधर ने बहुत बड़ा युद्ध कर लिया। जब युद्ध किया तो युद्ध में मारे ही नहीं जा रहे थे। तो एक दिया जला के रखा था, तो वृंदा रख के बैठी रहती थी, तपस्या करती रहती थी, कहती थी मेरे पति को कुछ ना हो। उन्हीं के पूर्ण प्रताप से ही सारे देवता परेशान कि एक पापी जो उदंड कर रहा है, परेशान कर रहा है सबको, क्यों नहीं मारा जा रहा है। तो पत्नी सती थी, एकदम पतिव्रता थी, इस वजह से उसका अंत नहीं हो रहा था। तो जब भगवान विष्णु को याद आया कि अब वक्त आ चुका है इनसे बदला लेने का और अपनी वाणी को पूरा भी करना, जो पिछले जन्म में वृंदा ने हमारी तपस्या किया था और पति के रूप में पाने के लिए, तो आज मैं उनके सामने जाके पति के रूप में हो जाऊंगा। भगवान प्रकट हो गए सामने और पति के रूप में उपस्थित हुए। कहे बोलो बोलो आज उसने, भगवान ने क्या किया, जलंधर का रूप रख लिया और जलंधर के रूप में ऐसे आ गए सामने। तो एक दिया जलता था, वो जब दूसरे विष्णु थे तो वो रूप देखकर उनके मन में बड़ी आसक्ति हुई, अरे ये कैसे हो, ये तो मेरे पति नहीं हो सकते हैं। तो वो दिया जब बुझ गया और उधर क्या हुआ, जलंधर को भगवान शिव ने मार दिया। तो जब तुलसी मैया खड़ी थी, तुलसी मैया जो थी वृंदा थी पहले, तब खड़ी हो गई और रोने लगी कि मेरे पति के साथ छल किया, मेरे पति को। मतलब भगवान ने याद दिलाया कि पिछले जन्म में वृंदा तुमने मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं तुम्हें आज मिला हूँ पति के रूप में, आज से मैं तुम्हें अपनाता हूँ। तो उन्होंने बिना जाने ही श्राप दे दिया कि जाओ तुम शालिग्राम बन जाओ, पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तो वो पत्थर की मूर्ति बन गए, पर पत्थर की वो बन गए और बन गए। उनका स्थान कहाँ है, ये यहाँ पे है नेपाल में, गंडकी नदी के उसमें एक कुआं है, उसमें डालते हैं और तुलसी जैसे ही डालो वैसे वो ऊपर आ जाते, उनकी पहचान है। तो तुलसी मैया जो है, तब उन्होंने कहा जाओ आज से तुम तुलसी हो जाओ। तो जब भस्म होती है तो वहीं से तुलसी निकल आती हैं। और जो वृंदावन है वो वृंदा थी वहीं पे, तो उन्हीं के नाम से वृंदावन रखा गया और तुलसी खूब उगाई वहाँ पे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। तो भगवान विष्णु जो है उनको पत्नी के रूप में पा गए और कहने लगे
कि ठीक है वृंदा, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कहें तुम तुलसी के रूप में मेरे सर पे चढ़ोगी। कहें भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको श्राप दे दिया। कहे कोई बात नहीं, तुमने श्राप दे दिया तो मैं उसी रूप पे उपस्थित हो गया। और क्या करते हैं, शालिग्राम जो है कीड़े उनको चालते रहते हैं उसके अंदर में, क्योंकि उन्होंने जो सजा थी वो। लेकिन भगवान भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। तो भगवान जब भक्त के बस में होते हैं तो वो अपना काम पूरा करते। तो हमारा सभी से कहना है, सभी विवर्षों से कहना है कि आप लोग भी ऐसी तपस्या करिए कि भगवान विष्णु ही मिले, जिससे हमारा लोग का कल्याण हो सके। हमारे सुनाने का तब फायदा होगा जब आपका कल्याण होगा। तो वृंदा जो थी पिछले जन्म में तपस्या की तो उसका फल आज मिला। अगर हम लोग तपस्या करेंगे तो भगवान इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म में मिलेंगे। तो आज वृंदावन में जो पैर रखता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और कष्ट उनका कम हो जाता है। और जाके प्रेम मंदिर बना हुआ है वहाँ दर्शन करिए और वृंदावन में वो करिए। देखते हैं कि कितने भी जितने भी हैं वो आज तुलसी क्या करती है, तुलसी सब जगह चढ़ती है। अगर तुलसी के बगैर भोग नहीं लगता, जो तो तुलसी से ही लगा के भोग लगाइए भगवान विष्णु की। और जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो पूजा करती हैं शालिग्राम जी की, तो वो ना करे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। तुलसी मैया ने कहा कि अगर हर बार कोई मांगे तो आप दूसरी पत्नी रख लेंगे। कहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं याद करूँगा, कोई को अपनाऊंगा नहीं। तो तुलसी मैया जो है उनकी पत्नी बनी और आज तक सर पे चढ़ रही है। और लोग तुलसी चढ़ाते हैं, तो तुलसी चढ़ाए तो राम नाम लिख कर तुलसी गिर जाती है, तो उसमें चंदन से लगा कर और चिपका दें तो चिपक जाएगी। और जब भोग भी लगाएं तो भगवान वृंदावन बिहारी लाल के नाम से ही लगाए। तो आज भगवान वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जरा चल के देखो वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। उनकी 8 पत्नियां थीं, लेकिन 16,108 पटरानियां थी सब मिलाकर। तो भगवान सभी से मिलते थे, सभी के साथ में रहते थे। सभी की जय जयकार हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी से हमारी आराधना पूजा जिस तरह से होनी चाहिए आप लोग उसी तरह से करिए, भगवान के भक्त बनिए। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वो करिए। हमें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति को और बढ़ाइए। अब भक्त बनने की कोशिश करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।